बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 31 जुलाई 2026 बरोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। केस रिलीफ नाइजीरिया में 20 कुएं खोदने का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर जो है केएस रिलीफ सेंटर ने नाइजीरिया में 2 अक्टूबर 2025 से 9 फरवरी 2026 के दौरान जो है दरमियानी गहराई के 20 कुएं खोदने के मंसूबे को मुकम्मल कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक जो है ये इकदाम सबसे ज़्यादा मुतासर और ज़रूरतमंद इलाकों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने और लोगों के मेयार ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिशों का हिस्सा है। इस मंसूबे के तहत 20 दरमियानी गहराई के कुएं खोदे गए, जिनमें से हर एक की गहराई 100 से 120 मीटर के दरमियान है और इन जो कुएं हैं उन कुओं में पानी के स्टोरेज टैंक्स और शमसी तवानाई से चलने वाले सिस्टम नस्ब किए गए हैं, जिससे पीने के साफ़ और महफूज पानी की फराहमी मुमकिन हुई है। पानी से फैलने वाली बीमारियों में कमी आई है और 95,000 अफराद के रहायशी हालात में बेहतरी आई है। ये प्रोजेक्ट इंसानी इमदादी कोशिशों का हिस्सा है जो सऊदी अरब अपने इमदादी इदारे केएस रिलीफ के ज़रिए अंजाम दे रहा है। मदीना खजूर फेस्टिवल जो है प्रीमियम मसनूआत के साथ ज़रई और सकाफती विरसा उजागर। मदीना मुनव्वरा में जारी खजूर फेस्टिवल 2026 अपनी मुनफरद सरगर्मियों के बाइस विजिटर्स की बड़ी तादाद को मुतवज्जे कर रहा है। फेस्टिवल में जहां रीजन में आला इकसाम की खजूरें जिनमें अजवा, सफावी और बरनी शामिल हैं, उसके साथ इलाके की ज़रई, मुआशी और सकाफती अहमियत को भी उजागर किया जा रहा है। एसपी के मुताबिक फेस्टिवल में आने वाले मुख्तलिफ इकसाम की खजूरों और उनसे तैयार करदा जो मसनूआत हैं उसके बारे में भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। ये इवेंट मेहमान नवाजी और मुकामी मसनूआत के आला मेयार की भी अक्कासी करता है। मुकामी काश्तकारों और खजूरों की सनत से वाबस्ता कारोबारी अफराद की मदद करता है, जिससे खित्ते के ज़रई विरसे को फ़रोग़ मिला है। फेस्टिवल में खैरात अल मदीना मदीना की बरक़ात के उन्वान से कायम जोन में 28 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां मुख्तलिफ इक़साम की खजूरें, उनकी मसनूआत और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की झलक पेश की जा रही है। इस सीज़न में फैमिलीज़ के लिए तफरीही सरगर्मियाँ, सकाफती इवेंट और बच्चों के लिए जो खसूसी प्रोग्राम हैं तरतीब दिए गए हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि ये फेस्टिवल खजूरों के शोबों की मुआशी अहमियत को उजागर करने, मार्केटिंग और बरामदात के मौके बढ़ाने, कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई और मुकामी पैदावार को नई मंडियों तक ले जाने का मुअस्सर प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है, जिससे इस शोबे की जो तरक्की है उसमें मदद मिलेगी। खजूर फेस्टिवल की टाइमिंग शाम 4 से रात 10 बजे तक है, जबकि ये इवेंट 2 अगस्त तक जारी रहेगा। एंट्री फ्री है, ताहम शिरकत के लिए वाफी पोर्टल पर बुकिंग कराना ज़रूरी है। यह सीज़न विजन 2030 के टारगेट के तहत सियाहती ऑफर्स को मुतनव्वे बनाने, मुकामी मसनूआत और पायदार तरक्की के फ़रोग़ में मुआवन है। ना तो अपना एयरपोर्ट, ना करेंसी, मगर दौलत में फिर भी सबसे आगे। इस अनोखे मुल्क का राज क्या है? यूरोप के दिल में वाक़ एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी ना तो अपनी करेंसी है, ना तो अपना एयरपोर्ट है, ना ही फ़ौज है, लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया के अमीर तरीन और पुरअमन मुल्कों में शुमार होता है। बरतानवी अखबार द मिरर के मुताबिक लिechtenstein अपनी मुनफरद रियासती साख्त, मजबूत मुआशरत और आला मेयार ज़िंदगी की वजह से दुनिया भर में मुनफरद मुकाम रखता है। स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के दरमियान वाक़ लिechtenstein रकबे के लिहाज से दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में शामिल होता है, जिसका शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो। इसका कुल रकबा तकरीबन 160 मुरबा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 40,000 नफूस पर मुश्तमिल है। मुल्क का दारुल हुकूमत वादूज है, ताहम सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर शान है। लिechtenstein एक आइनी बादशाहत है, जहाँ शाही ख़ानदान अब भी मुल्की निज़ाम में अहम किरदार अदा करता है। लिechtenstein में कोई बैनुल-अक़वामी या मुकामी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। टूरिस्ट अमूमन स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जो लिechtenstein से तकरीबन 115 किलोमीटर दूर है। वहाँ से ट्रेन, बस या गाड़ी के ज़रिए चंद घंटों में मुल्क पहुँचा जा सकता है। द मिरर के मुताबिक ज़्यूरिख से वादूस तक का सफ़र बर्फ़पोश पहाड़ों, दरिया राइन और अंगूरों के बागात के खूबसूरत मनाजर से भरपूर होता है। दिलचस्प बात यह है कि लिechtenstein अपनी करेंसी भी जारी नहीं करता।
मुल्क में स्विस फ्रैंक इस्तेमाल होता है क्योंकि कई दहाइयों से लिechtenstein और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान कस्टम्स और मालियाती इत्तेहाद कायम है, जिसके तहत दोनों मुल्क मुआशी और तजारती शोबों में करीबी ताउन करते हैं। वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी मुआशी इदारों के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लिechtenstein फ़ीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में शुमार होता है। इसकी इकॉनमी का बड़ा हिस्सा बैंकारी, मालियाती खिदमात, सरमायाकारी, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और एक्सपोर्ट पर मुश्तमिल है। यहाँ रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद मुकामी आबादी से भी ज़्यादा बताई जाती है, जिसकी एक बड़ी वजह साजगार कारोबारी माहौल और टैक्स निज़ाम है। लिechtenstein की एक और मुनफरद खसूसियत यह है कि इसकी अपनी कोई मुस्तकिल फ़ौज नहीं है। मुल्क ने 1868 में अपनी फ़ौज ख़त्म कर दी थी। उसके बाद से दफ़ाई मामलात में स्विट्ज़रलैंड के साथ ताउन जारी है। जराइम की शरह भी इंतहाई कम है, जिसके बायस इसे यूरोप के महफूज तरीन मुल्कों में शुमार होता है। इतने छोटे रकबे की वजह से टूरिस्ट चंद घंटों में मुल्क के बेशतर अहम मुकाम देख सकते हैं। दारुल हुकूमत वादूद का तारीखी किला, अल्पाइन पहाड़, अंगूरों के बागात, पैदल सफ़र के रास्ते, साइकिलिंग ट्रैक्स और कुदरती मनाजिर हर साल हज़ारों टूरिस्ट को अपनी जानब मुतवज्जे करते हैं। मौसम सरमा में यहाँ स्कीइंग भी खासी मकबूल है। अगरचे लिechtenstein में ना अपनी करेंसी है, ना एयरपोर्ट है, ना मुस्तकिल फ़ौज है, लेकिन मजबूत इकॉनमी, कम आबादी और स्विट्ज़रलैंड के साथ करीबी मुआशी ताउन की बदौलत ये दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में शुमार होता है। अगर आप भी अभी तक इस मुल्क की सैर के लिए नहीं गए तो आप भी इस मुल्क की सैर के लिए जा सकते हैं और यूरोप का ये खूबसूरत और अमीर तरीन मुल्क आप देख सकते हैं और इसका वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी, जज़ान के मुख्तलिफ इलाकों में 234 वॉकिंग ट्रैक्स। जज़ान रीजन में मौजूद वॉकिंग ट्रैक्स शहरियों में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और खेलों के बढ़ते हुए रुझान की अक्कासी करते हैं। SP के मुताबिक जदीद सहूलतों से आरास्ता इन वॉकिंग ट्रैक्स पर मुख्तलिफ उम्र के लोग बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। जज़ान म्यूनिसिपैलिटी की जानब से मुख्तलिफ शहरों, कमिश्नरियों और इलाकों में 234 वॉकिंग ट्रैक्स तामीर किए गए हैं, जिनकी मजमूई लंबाई 215 किलोमीटर के करीब है। ये मनसूबे खेलों और तफरीही बुनियादी ढांचों की बेहतरी, जिस्मानी सरगर्मियों के लिए सहूलतों में इजाफे और शहरियों को रहायशी इलाकों और साहली मकामात और पार्कों के करीब वर्जिश के बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। वॉकिंग ट्रैक्स को जामी अंदाज में बनाया गया है। जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए अलग अलग ट्रैक्स बनाए गए हैं। जगह जगह रेस्ट एरियाज़ हैं। रोशनी का बेहतरीन इंतज़ाम है। ट्रैक्स के बारे में गाइडलाइंस के जो बोर्ड है उसकी सहूलत भी वहाँ पर जो है वो फराहम की गई है। बूपा अरेबिया सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा बाअसर ब्रांड के तौर पर इंश्योरेंस सेक्टर को लीड कर रहा है। आलमी मार्केट रिसर्च और आयामा की एक कंपनी आइपसोस की तरफ से जारी करदा सबसे ज़्यादा बाअसर ब्रांड इन द जो किंगडम है 2026 के रिजल्ट के नताइज के मुताबिक बूपा अरेबिया कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी को सऊदी अरब में इंश्योरेंस के शोबे में सबसे ज़्यादा बाअसर ब्रांड करार दिया गया। ये कामयाबी सार्फिन के बढ़ते हुए एतमाद को जाहिर करती है और सऊदी अरब में इंश्योरेंस और सेहत की देखभाल के शोबों में कंपनी की पोजीशन को मजबूत करती है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।